ओम शांति। तो विशेष कल चर्चा की थी स्वराज्य अधिकारी कैसे बनना है। तो सभी ने कल स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ किया। कोई कर्मेंद्र धोखा तो नहीं दिया। कल का गीत भी बड़ा अच्छा वो भाई ने बजाया था, भ्रुकुटी आसन पर हम आत्मा शासन करे और राज्य करे। उसमें अंदर एक बहुत अच्छी लाइन थी, माया से इस राज्य को, इस राजधानी को पल पल बचाना, तब सुखी है राजा है सुखी प्रजा। बहुत अच्छा गीत था। तो वास्तव में जो संगम युग में कर्मेंद्र का राज्य है वो भविष्य में क्या बनेगा, विश्व का राजा बनेगा। तो इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ, उससे पहले दिन कर्मों की हुई गति और साथ में निरहंकारी बनना। कितने अच्छे अच्छे टॉपिक चल रहे हैं आज। एक बहुत अच्छा, और ये टॉपिक्स कई बाहर के नहीं, जो रोज की मुरली में बातें आ रही उसको ही स्पष्ट कर रहे हैं। तो आज की मुरली में क्या था, निश्चय बुद्धि विजय थी। बाबा ने कहा किसी को अगर संशय आ गया तो क्या हो जाता है, वो चला जाता है। गीता में भी इसका है, निश्चय हे पार तो तुम निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि। तो बाबा के ऊपर आप लोगों का निश्चय है? किसका किसका बाबा के ऊपर पक्का निश्चय, बात खड़ा करो। अच्छा, सबका निश्चय है तब तो यहाँ आते। और जो निश्चय रखते हैं वही विजय बनेंगे। इस युद्ध में चलने के लिए, ज्ञान मार्ग में चलने के लिए निश्चय क्या है चाहिए। निश्चय या फाउंडेशन है। और जिसका निश्चय पक्का, तो निश्चय की निशानी क्या है, नशा। और निश्चय वाले ही यहाँ आएंगे। जिसको निश्चय नहीं, दुनिया में लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। तो कई भाई बहने हैं बाबा को मानते लेकिन बाबा की नहीं मानते। तो निश्चय मतलब केवल ये नहीं कि मुरली सुनने के लिए आना, अमृत वाला उठना, योग करना। निश्चय मतलब बाबा का हर श्रीमत का पालन करना, ये है निश्चय। एक एक श्रीमत का पालन करना। अगर श्रीमत का पालन नहीं कर रहे, ये भी हमारा निश्चय नहीं। क्योंकि अभी आप लोग चौराहे में हैं। कहाँ है, संगम युग अर्थात चौराहे। जैसे कोई चौराहे में चार रास्ते इकट्ठे होते वहां खड़ा रहता है। अगर थोड़ा भी भूल चूक करेगा, उसको क्लियर नहीं है तो रास्ता भटक जाएगा। सोचेगी इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। इसी तरह अब हम चौराहे में हैं और इस चौराहे में हमें क्या करना है, निश्चय से चलना है। अगर यहाँ रोज आएंगे, ज्ञान योग का अभ्यास करेंगे, विकार पर जीत प्राप्त करेंगे, तब कहाँ जाएंगे, सत्य की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ आएंगे, इतना पक्का निश्चय नहीं है, बाबा के ऊपर ज्ञान में भी चलेंगे, साथ में दुनिया का भी आनंद लेंगे, फेल हो जाएंगे विकारों में, कहाँ जाएंगे, त्रेता युग में चले जाएंगे। अगर यहाँ आएंगे नहीं, भक्ति करेंगे, कहेंगे भक्ति और ये ब्रह्मा कुमारी का इस समान है। कई लोग बोलते हैं हम इधर से जाएंगे, ये लोग कहाँ आ रहे, इधर से आ रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे, भक्ति करने वाले कहाँ जाते हैं, द्वापर युग में जाते हैं। भगत सब द्वापर युग में होते हैं। और कई कहते हैं अरे क्या भक्ति, किसने देखा है भगवान इस दुनिया में है, खाओ पियो मौज करो। ये सब कहाँ जाते हैं, कलयुग में। तो कहाँ जाना है आप सभी को, सतयुग में। तो इसलिए सतयुग में जाना है
तो अब हमें निश्चय बुद्धि बन करके इस ज्ञान मार्ग में चलना है, और जो निश्चय है उसकी विजय गारंटेड है, क्योंकि कलप के विजय हम आत्मा है। लेकिन निश्चय बुद्धि बनने के लिए मनन चिंतन करो। जिसका मनन चिंतन चलेगा उसको ही बाबा के ऊपर निश्चय बैठेगा। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, मैं कभी चिंतन करता था दुनिया में जो सुनाए जा रहे वो ठीक है या ब्रह्मा कुमारी में जो सुनाए जा रहे वो ठीक है। और जितना दोनों का कंट्रास्ट करेंगे उतना आपका निश्चय क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। चेक करो, दुनिया में जो सुनाया जाता है वो ठीक है या यहाँ सुनाया जाता है वो ठीक है। जैसे अभी वो भाई जी बता रहे थे ना, दुनिया में क्या क्या स्वाहा करना है, तिल जौ ये मना सामग्री, कौन सी सामग्री हमारे पास जो स्थूल ये है, इसको यज्ञ में परमात्मा के क्या करना है, सहयोगी बनना है। लेकिन दुनिया में क्या किया, उसको आग में जला दिया, उसे मिला कुछ भी। यहाँ अगर यज्ञ में सहयोगी बनते तो उसका अनेक गुना होकर के मिल जाता है। कहाँ कुछ किया कुछ। जैसे कहा कि हमें आत्माओं के संस्कार बदलना है, लेकिन लोगों ने क्या किया, वो नारियल तोड़ा, बताया ना उसी दिन। कौन सा नारियल, आत्मा के अंदर जो ओरिजिनल गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस ज्ञान और योग से उसको बाहर निकालना है। जो हमारे अंदर रियलिटी नहीं है, आर्टिफिशियल है विकार, उसको तोड़ना है। लेकिन लोगों ने वो नारियल तोड़ा, क्योंकि आत्मा का आकार भी केसरी है और नारियल भी केसरी है। कहाँ कुछ किया कुछ। भक्ति मार्ग में कोई गलत नहीं, भक्ति अच्छी है। संगम युग में जो कुछ परमात्मा या करता है वो सभी की यादगार बन जाती है। जैसे बाबा के रोज के मुरली में मुख्य बातें क्या आते हैं, बच्चे मुझे याद करो, सदा मन बुद्धि से मेरे पास रहो। और क्या आता है, घर का माना शरीर को भूलो, आत्मा समझो, मैं कभी नहीं करो, अभिमान को छोड़ो, यही तो बातें आते हैं ना। सदा आत्माभिमानी बन करके रहो। और इसी को भक्ति मार्ग में क्या क्या टोटल हमारी ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सार ये है, देह को भूल जाओ, आत्मा सदा समझ करके चलो, सदा याद की यात्रा करो। ये तो मुख्य है ना, देह से संबंधी को भूलो। लेकिन इसको ही भक्ति मार्ग में क्या क्या, अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करो, बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि, जो मैं करते उसकी बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने कौन सी चढ़ाई, मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा। उपवास करो, याद की यात्रा करो, उसकी जगह पर क्या किया, पेट का उपवास किया, न खाने पीने का उपवास किया। उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, भगवान के पास रहना, इसको कहते हैं उपवास। लेकिन लोगों ने किसका उपवास किया, पेट का। कहाँ कुछ किया, कहते हैं घर का त्याग करो। कौन सा घर, शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ, आत्मा समझो। इसको ही लोगों ने क्या किया, उस घर को छोड़ करके जंगल में चले गए। इस शरीर को तो भूला ही नहीं, संबंधी को भूला ही नहीं, कहा कुछ किया कुछ। सदा आत्माभिमानी बनो, आत्मा का दीपक जागृत करो। जो आत्मा का दीपक जागृत करेंगे वो सतयुग में आएंगे, शुरू में लक्ष्मी नारायण के राज्य में आएंगे। अर्थात घर घर में सबके क्या होंगे, लक्ष्मी अर्थात संपन्नता होगी, ऐसी दुनिया में जाएंगे। लेकिन लोगों ने क्या क्या, घर घर में दीपक जलाई। लक्ष्मी आने के लिए दिवाली में क्या करते, घर घर में दीपक जलाई, घर की सफाई की। आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी, लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर। उल्लू को क्या बोलते हैं बंगाली, अच्छा। हाँ, और उसको तो लाइट में दिखता ही नहीं। जब लाइट जलाएंगे, पूरा घर के अंदर लाइटिंग करेंगे, पूरा शहर में उसी समय दिवाली में लाइटिंग करते हैं। अब लाइटिंग करेंगे तो लक्ष्मी उल्लू को लेके, उल्लू लक्ष्मी को लेके कैसा आएगा, उसको दिखाई नहीं पड़ता।
फिर फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कौन सी सफाई करो? जो मन के अंदर ईर्ष्या है, करना है, नफरत है, वैर है, विरोध है, इसकी सफाई करो। ये है सफाई। और दीपक कौन सा जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। जो आत्मा का दीपक जलाएगा, ऐसी आत्मा है जो स्वच्छ बनता है, विकारों पर जीत प्राप्त करता है। ऐसी आत्मा कहां जाएगी? सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाएंगी। ये लक्ष्य। लेकिन लोगों ने क्या किया? उस घर में दीपक जलाई और सफाई की, इसलिए लक्ष्मी आई नहीं। कहां कुछ किया कुछ। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूं। अगर बातों को उल्टा करते तो फायदे के पीछे कहां जाएगा? घाटे में जाएगा। एक शिष्य था, एक शेठ जी थे। शेठ जी बहुत बड़े थे। तो शेठ जी ने अपने बेटे को बुला कर कहा कि बेटा, अब मैं तो बीमार हूं, मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूं। अगर ये 3 बातें करेगा तो मेरे से भी बड़ा क्या बनेगा? शेठ जी बनेगा। तो कहा कि मेरे से भी बड़ा शेठ जी बनना है, तुम छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात सुनाई, अगर मेरे से भी बड़ा शेठ जी बनना है, तुम देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तीसरी बात बताई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना। ये 3 बातें सुनाई। किसी ने सुनाई थी? शेठ जी बनने के लिए। तो पिताजी तो बीमार था। कुछ समय के बाद शेठ जी छोड़ के चले गए। बेटे को याद आता है कि पिताजी ने मुझे क्या बुलाए, तो मेरे से भी बड़ा शेठ जी बनो। इसके लिए 3 बातें करता है, क्योंकि उनका घर सामने था, सामने ही दुकान था। तो क्या करता है, छांव में जाने के लिए घर से लेकर के दुकान तक टीन का सेट डालता है, पतरा डाल देता है छांव में जाने और आने के लिए। रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है, क्योंकि बाप ने क्या बोला था? मीठा खाना और खिलाना। और तीसरी बात कहा था कि देते रहना, किसी से कुछ नहीं लेना। तो कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है, किसको कुछ ना कुछ देता रहता है, किसी से कुछ नहीं लेता। ये सब किसे लेकर आता? शेठ जी बनने के लिए। तो कुछ समय के बाद बीमार हो गया, कंगाल हो गया, उसके घर में जो भी चीजें सब खत्म हो गई। तो एक दिन अपने दोस्त के पास जाता है, कहता है दोस्त मुझे पैसा चाहिए। उसने कहा क्यों? कहते अरे पिताजी मर गए, मुझे धोखा दे के मर गए। बोला क्या हुआ? कहा कि मेरे को कहा कि तुम मेरे से भी बड़ा शेठ जी बनेगा और उसके लिए 3 बातें करो। छांव में जाओ, छांव में आओ, मीठा खाओ, मीठा खाओ, मीठा खिलाओ, देते रहो, किसी से कुछ नहीं लो। कहा कि तुमने क्या किया? मैंने टीन का सेट डाल दिया, कभी धूप में गया ही नहीं, छांव में गया और छांव में आया। देते रहना, कोई भी आता था किसी ने कुछ देता था। मैं आज तक किसी से कुछ लिया ही नहीं और रोज मीठा खाया, लेकिन मैं शेठ जी बना ही नहीं और मेरी हालत खराब हो गई। तब उसका दोस्त कहता अरे पिताजी ने तुमको बहुत अच्छी बातें बताई थी। पिताजी ने ये कहा था कि छांव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते हैं मित्र? छाया होते हैं। और छांव में जाना मतलब दिन निकलने से पहले दुकान खोलना, और छांव में आना अर्थात दिन जब डूब जाएगा, रात हो जाएगी, तब शटर बंद करके वापिस आना। सारा दिन दुकान खोल कर रखना, ये इशारा दिया था। कितनी अच्छी बात होती है। वो बात को समझा ही नहीं, उसने टीन का शेड डाल दिया, छांव में गया और छांव में आया। कितना अच्छी बात बताई। बात को क्या क्या उल्टा। अगर वो ऐसा करता, पिताजी ने तो कहा, क्या बन जाता? शेठ जी बन जाता। और मीठा खाना, मीठा खिलाना शेठ जी बनने के लिए अर्थात पिताजी ने ये इशारा दिया था कि कोई भी तुम्हारे दुकान में आता है, उनको उनके साथ मीठा बोलो, अच्छा व्यवहार करो, ताकि दोबारा वो आपके दुकान में आ जाए। मीठा बोलो और मीठा व्यवहार करो, खाओ और खिलाओ। कितनी अच्छी बात बताते थे। अगर कोई मीठा बोलता है तो सब लोग अरे वो दुकान बड़ा अच्छा है, तुम जरूर जाना। वो सारे दोस्तों को भी वहीं भेज देते हैं और वो क्या बन जाता?
सेठ जी बन जाता, लेकिन उसने बात को समझा ही नहीं, मीठा खा और मीठा खिलाया। और देते रहना, तुम इतनी कमाई करो जो कर्जा किसी को दो, लेकिन किसी से भी कर्जा नहीं लो। कितनी अच्छी बात बताई, लेकिन बात को समझा ही नहीं, टीम का शेर डाल दिया, मीठा खाया और देते रहना, तो फायदे के बजाय कहां गया, घाटे। इसी तरह ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। आज हमें परमात्मा ने भी शास्त्रों में, ग्रंथों में बहुत अच्छे अच्छे इशारे दिए हैं। किसी को भले लिखा हुआ है, उसके पीछे भाव बहुत ऊंचा है, लेकिन लोगों ने क्या किया, इस भाव को समझा ही नहीं, और इसीलिए क्या किया, बलि चढ़ाई, उपवास किया, कोई ना सुनाने वाला बताया, किसी ने हमें सही बताया ना, कोई हमको बताने वाला मिला। और इसीलिए फायदे के बजाय हम शास्त्रों की बातें, ग्रंथों की बातें करने से क्या हो गया, फायदे के बजाय और क्या गए, घाटे में गए। उसके पीछे का राज बहुत अच्छे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के राज को भूल गए। इसलिए बाबा आकर के हमें सही बता रहे कि बच्चे, मैंने तुमको क्या कहा था, तुमने ये क्या किया, तुमको कौन सी बलि चढ़ाने के लिए बोली थी और तुमने कौन सी बलि चढ़ाई, मैंने कौन सा उपवास करने के लिए बोला था और तुमने कौन सा उपवास किया। जो भी रीति बने, रस्मी बने, उसके पीछे आध्यात्मिकता छिपी हुई है। इसलिए भक्ति कोई गलत नहीं, लेकिन उसके पीछे आध्यात्मिकता, और उस आध्यात्मिकता के अर्थों को प्रमाण चलेंगे, उससे हमें फायदा होगा। और यहां बाबा में उसके सही रूप में अर्थ बता रहे हैं। जो भी रीति बने, जैसे बिहार में एक त्योहार मनाया जाता है, छठ, या क्या बोलते, छठ पूजा। तो छठ पूजा में क्या करते हैं, दिन निकलने से पहले क्या करते हैं, तालाब में जाते हैं और क्या करते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करके वो वापिस आते हैं, कुछ दान करते हैं, कुछ बहुत पसार पड़ता है। तो वास्तव में कौन सी छठ पूजा, कौन सा सूर्य, तो वास्तव में हमें रोज क्या करना है, सवेरे सवेरे आकर के, सवेरे सवेरे आकर के, ये सेंटर क्या है, तालाब है, और इसके अंदर, और वो आते हैं नंगे पांव आते हैं, पांव में कुछ भी चप्पल वगैरह नहीं पहनते। तो इसका अर्थ है हमें सवेरे सवेरे क्या करना है, आना है और यहाँ ज्ञान स्नान करना है। ये है ये स्नान। और कैसे, आत्माभिमानी होकर के आना है, देह भान को भूल करके यहाँ करके बैठना है। लेकिन वहां क्या किया, वो सवेरे से उस तालाब में, उसमें स्नान किया। इसीलिए आध्यात्मिकता है, जो भी हमारी रस्में बने, रीति बने, उसके पीछे आध्यात्मिकता छिपी है। जैसे गणेश को क्या बोलते हैं, विघ्न विनाशक देवता कहते हैं गणेश की। इसलिए कोई भी किसी को विघ्न आता है तो किसकी पूजा करते हैं, गणेश की। वास्तव में गणेश के अंग, एक एक अंग है, ये एक एक अंग हमें विघ्न विनाशक, विघ्न हरता बनने के लिए प्रेरणा देता है। गणेश जी का पेट बड़ा दिखाता है, गणेश का पेट बड़ा हमें ये विघ्न प्रेरणा देता है, अगर मुझे विघ्नहर्ता बनना है, विघ्न विनाशक बनना है, कोई कुछ भी कहता उसको पेट में डालो, इधर उधर नहीं फैलाओ, वो अपने में सहन करो, तब आपके विघ्न क्या हो जाएंगे। लेकिन आजकल लोगों को किसी की भी सहन शक्ति नहीं है, और इसलिए विघ्न, भले गणेश की पूजा भी करेंगे तो भी विघ्न और भी बढ़ते जाएंगे। तो विघ्नहर्ता बनने के लिए पेट के अंदर संभालो, इधर उधर नहीं सुनाओ, जितना सुनाएंगे उतना वो विघ्न और ही बढ़ते जाएंगे। और क्या दिखाते गणेश जी को, गणेश जी को दिखाते हैं हाथी का सिर। कहते हैं गणेश जी का सिर क्या क्या शिव जी ने काट दिया। शिव जी ने क्या किया, उसको अंदर आने नहीं दे रहे थे, तो क्या क्या काट दिया। और काट करके पार्वती जब गुस्सा करते तो क्या किया, उन्होंने फिर किसका लगा दिया, ये किसी को भेजा, जो भी प्राणी मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा उसका सिर लाना। तो जाते उनको कौन मिला, हाथी, तो हाथी का ला करके लगा दिया। ये वास्तव में संगम युग की यादगार है। हमारा भी सिर परमात्मा ने काट दिया, जो हमारे अंदर आसुरी दृष्टि थी, आसुरी वृत्ति थी, आसुरी सिर काट करके ज्ञानी वाला सिर लगाया।
हम वही हैं, लेकिन अभी हमारा शरीर के अंदर के सोच, दृष्टिकोण, सारा कुछ बदल गया। ये वो यादगार गणेश जी का सिर हाथी का दिखाते, और हाथी के सिर में बहुत सारी विशेषता होती है। कहते हैं हाथी इतना बड़ा है, आंखें कितनी चाहिए बड़ी बड़ी, लेकिन हाथी की आंखें बहुत छोटी होती है। क्यों? हाथी के आंखों में विशेषता होती है। हाथी कोई भी छोटी चीज बड़ी रूप में दिखता है उसको। ज्ञानी आत्मा छोटी सी भूल भी उसको बड़े रूप में दिखती है, और बड़े रूप में दिखते वो विघ्नहर्ता बन सकता है। ये उसका प्रतीक है। और हाथी क्या करता है? हमेशा कान को हिलाता रहता है। क्यों? कहते हाथी के कान में अगर चींटी भी गई, हाथी क्या हो जाता है? मर जाता है। इतना बड़ा हाथी, लेकिन चींटी के कान में जाने से क्या होता है? मर जाता है। इसीलिए हिलाता रहता है। वास्तव में हमें भी विघ्नहर्ता बनना है, तो हमें भी अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। कोई भी किसी की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। अगर सुनेंगे तो ज्ञानी की अज्ञानी बन जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या हुआ, और क्या हुआ, वो उठ के भी चले, बैठो ना, बताओ क्या हुआ। अगर ऐसी निगेटिव बातें सुनेंगे तो और ही विघ्न क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो विघ्नहर्ता बनना है, किसी की भी निगेटिव बातों को सुनो नहीं। ये उसका प्रतीक है। लेकिन लोगों ने क्या क्या, वो गणेश जी का पेड़ बड़ा दिखा दिया, फिर उसके बाद हाथी का, लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिकता है। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी क्या करता है? सूंड, कहते हैं उसी सूंड से बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ करके फेंकता है, और उसी सूंड को किसी को नमस्ते भी करता है। विघ्नहर्ता व्यक्ति क्या करता है? जो ज्ञानी है, अपने ही स्वभाव संस्कार से अपने अंदर की बुराई को उखाड़ करके फेंकता है, और अपने संस्कार को दूसरे को साथ सम्मानित रहता है, नम्रचित होकर के रहता है। वो है विघ्नहर्ता। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी के पास लड्डू रखते हैं। लड्डू रहता है, और वो भी मोतीचूर वाला लड्डू या मोदक भी होता है। अगर हमें विघ्नहर्ता बनना है तो बाबा ने मीठा सा एक संगठन बनाया। एक एक बूंदी संगठन में आकर के बैठना है 1 घंटे के लिए। जितना ये 1 घंटे में आकर के संगठन में बैठेंगे, आप सारा दिन आपको ज्ञान योग करेंगे संगठन में, तो सारा दिन आप विघ्नहर्ता बनेंगे। अगर बूंदी एक अकेली होगी, चिट्टियां क्या करते हैं? उसको खींच करके दीवार पर चढ़ा करके अपने, तो इसी तरह संगठन से दूर हो जाएंगे तो माया चिट्ठी आपको क्या करेगी? खा लेगी। इसीलिए बीच बीच में हमें रोज इस संगठन में आधा पौन घंटे के लिए आना है, तब वो क्या बनेगा? विघ्नहर्ता बनेगा। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी का एक पांव नीचे है, दूसरा पांव ऊपर है, डांस कर रहे हैं। इसी तरह ज्ञानी आत्मा, विघ्नहर्ता आत्मा क्या करते हैं? अब घर जाना है, अब घर जाना है, बस इसी खुशी में सदा ज्ञान की डांस करते हैं। देखो, एक एक चीज के पीछे आध्यात्मिकता छिपी है। और गणेश जी का भाई कौन है? कार्तिकेय। वो कैसा था? ब्रह्मचारी था, शादी नहीं की थी, ब्रह्मचारी था। अर्थात जिसने पवित्रता को भाई बनाया, पवित्रता को अपनाया, वही विघ्नहर्ता है। अगर जीवन में पवित्रता नहीं तो जीवन में विघ्न पैदा होंगे। मनसा वाचा कैसे बनो? पवित्र बनो। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी का पिता कौन था? शिव। अर्थात जिसका पिता शिव है, शिव मतलब कल्याणकारी। हर घटना में आपका कल्याण है। कोई गाली देगा तो भी कल्याण है, कोई अपमान करेगा तो भी आपका क्या है? कल्याण है। हर बात में कल्याण है। इसलिए जीवन में कभी सोचो ही नहीं, शिव आपका साथी हमेशा कल्याण करने वाला है। इसलिए जीवन में जो भी घटनाएं आती है उसके बारे में निगेटिव सोचना ही नहीं, मन को चुप रखना। वो क्या बनेगा? वो विघ्नहर्ता बनता है। और गणेश जी की मां कौन थी? पार्वती। अर्थात जिसके मां और जिसका बाप पार्वतन में रहता है, वो हमेशा कैसा है? सदा सोचो कि मेरा पिता ऊपर रहता है, तो मुझे भी क्या करना है? उसको याद करना है, तो सदा विघ्नहर्ता बनेंगे। और जिसका बाप कल्याणकारी है, जिसके मां पार्वती है,
जिसका भाई कार्तिकेय है, उसके जीवन में सफलता पीछे है। इसलिए उसकी पत्नी कौन है? रिद्धि और सिद्धि, वो तो पीछे आ जाएगी। जो कल्याणकारी के स्वरूप में रहता है, विघ्नहर्ता है, उसके जीवन में सफलता सदा होती रहेगी। इसीलिए उसकी पत्नी का नाम क्या है? रिद्धि और सिद्धि। देखो ये यहाँ जितने भी बातें संगम युग में होते हैं, उसका यादगार भक्ति मार्ग में बनता है। इसीलिए ऐसा चिंतन करके हमें क्या करना है? परमात्मा के ऊपर निश्चय रखना है। और क्या दिखाते हैं? जैसे कृष्ण को क्या कहा? कृष्ण जब गोपिका नहाने के लिए जाती थी तो क्या करता था? बांसुरी बजाता था पेड़ पर बैठ करके, और सारी गोपिकों के वस्त्र लेके चला जाता था। अब बताओ, अगर कोई बच्चा ऐसा काम करेगा, उसको भगवान मानेंगे? आजकल में कई बच्चे कर रहे हैं, उनको भी मानो भगवान है करके। वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य है। जब हम ज्ञान स्नान करते हैं, ये यहाँ किसी लिए आए हैं? आत्मा किसी लिए आए? ज्ञान स्नान करने के लिए। जब हम ज्ञान स्नान करते हैं, परमात्मा ज्ञान की मुरली बजा करके, ये जो मुरली है जो रोज हम सुनते हैं, वो बांस की बनी है। वो भी मुरली किसी बने? कृष्ण के पास की मुरली कैसी बने? बांस की। तो ये कागज भी किसे बना है? बांस की। तो ये जो परमात्मा के महावाक्य हम सुनते हैं, तो हमारा देह रूपी वस्त्र क्या होता है? भूल जाता है, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। ये उसका रहस्य है। लेकिन लोगों ने क्या दिखाया चित्र में? वो कृष्ण मुरली बजाता है और गोपिका के वस्त्र। कई बार कॉलेज के बच्चे कहते हैं, अरे कृष्ण ने भी लड़कियों से छेड़छाड़ की थी, हमने किया तो उसमें क्या फर्क पड़ा? वास्तव में उन्होंने ऐसा किया नहीं, लेकिन आज लोगों ने क्या किया? ऐसे करके। इसीलिए कई लोग बोलते हैं, तुम्हारा एक भगवान है कमजोर, माना जो अपनी पत्नी की भी रक्षा न किया, और दूसरा है चोर। क्या चोरी किया? माखन चोरी किया, ये किया, कपड़े चोरी किया। तो वास्तव में ये सब हुआ नहीं, लेकिन ये सब क्या दिखाया? तो इस संगम युग में जो घटनाएं होती है, उसका यादगार रूप में वो बातें बताई। इसलिए कृष्ण को किसी ने पत्र लिखा था, हे कृष्ण, आपने जो कहा था जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, लेकिन नहीं आना। क्यों? आजकल सभी गोपिकों के पास मोबाइल फोन है। अगर आपने किसी की कपड़े चोरी की, वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन जाएगी। और कहा कि आजकल तो मटकी कोई लेके नहीं जाता गोपिका है। आजकल सबके घर में नल आए हैं, और आजकल तो घड़े भी यूज नहीं करते। आजकल तो स्टील के, कितना भी पत्थर मारे तो टूटेगा ही नहीं वो। तो वास्तव में संगम युग की यादगारें हैं। क्योंकि ब्रह्मा कौन बनता है? ब्रह्मा, ये प्रजापिता जो ब्रह्मा है, ये कृष्ण की लाश का शरीर में, लाश का शरीर है, 84वां जन्म शरीर में। इसी शरीर में परमात्मा प्रवेश करके ये ज्ञान सुनाता है, और इसीलिए दोनों को कंबाइंड स्वरूप में दिखाते हैं। कृष्ण ने मुरली बजाई, वास्तव में मुरली कौन बजाता है? परमात्मा। तो ये सारी यादगार बन जाते हैं। और एक तो दिखाते हैं, और कृष्ण को किस रूप में दिखाते हैं? सावरा, सावरा दिखाते हैं। और सावरी मूर्त प्यारी लगती है, अर्थात कृष्ण का सत्यु का रूप अच्छा नहीं है, लेकिन ये है सावरा। अर्थात ब्रह्मा बाबा द्वापर के बाद विकारों के वश हो जाता है जो कृष्ण की आत्मा, और इसलिए लास्ट का जन्म कैसे है? सावरा। और सावरा कृष्ण प्यारा लगता है। राधा क्यों गोरी, कृष्ण क्यों काला? काला क्यों दिखाते हैं? ये उसका यादगार। इसीलिए संगम युग में जो बातें होती है, मंदिर में जाते हैं तो चप्पल बाहर उतर करके फिर जाते हैं। कौन सी चप्पल? हमें जब परमात्मा के पास जाना है तो कैसे जाते हैं? ये शरीर को भूल करके, आत्मा समझ करके जाते हैं। तो ये मंदिर में वो याद दिलाते हैं कि हमें मंदिर में जाना है तो क्या करना है? देह को भूल करके आत्मा के स्वरूप में जाओ। लेकिन लोगों ने वो चप्पल उतारी, इसको तो उतारी जा करके बस दर्शन के लिए, ध्यान आए, अभी जाना है बिजनेस में, बुद्धि बाहर है। लेकिन और कछुआ दिखाते हैं। कछुआ किसका प्रतीक है? कछुआ समेटने की शक्ति, वो हमें ये बताते हैं कि हमें जाने के पहले हमें समेट करके जाना है।
तो वर्तमान समय जो घटनाएं होती हैं उसको ही चित्रों के रूप में त्योहार बन गए, रीति बन गए, रस्में बन गई। और सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? शिवरात्रि। और शिवरात्रि में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? जागरण करते हैं। कौन सा जागरण? रात भर जागने की बात नहीं। आजकल तो वैसे मोबाइल देखने के लिए जागते लोग, ड्यूटी करने के लिए जागते हैं, तो क्या जागरण हो गया वो? जागरण मतलब परमात्मा इस धरती पर आया है, अपने आप को जगाओ और परमात्मा को पहचानो, उसको याद करो, वो है जागरण। जागरण मतलब रात भर जागने की बात नहीं, उसके श्रीमत प्रमाण चलना, उसके कहने प्रमाण चलना, यह जागरण। और क्या करते हैं शिवरात्रि में? बेलपति चढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? अब का फूल चढ़ाते हैं। शिव जी के ऊपर कभी गुलाब का फूल चढ़ाते नहीं। अब का फूल अर्थात आपके अंदर जो कड़वाहट है, जो बुराई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये उसके ऊपर चढ़ाओ, तब प्रसन्न हो जाता है। और क्या करते हैं? बेर भी चढ़ाते से। कई जगह पर मैंने देखा बेर भी चढ़ाते। बेर कौन सा? जो आपस में जो वैर करते हैं, किसी से बात न करना, मेरे विरोध करना, ये चढ़ा। लेकिन लोगों ने वो पेड़ का बेर चढ़ा दिया, अपने अंदर तो बेर चढ़ा ये नहीं किया। और शिव जी के सामने नंदी बैल दिखाते हैं। शिव जी का वाहन कौन है? नंदी। नंदी मतलब बैल की बात नहीं, ये ब्रह्मा के तन में परमात्मा प्रवेश करता है और उससे क्या करता? अपना कार्य करता है। तो ये ब्रह्मा को क्या दिया है? नंदी के रूप में दिखाते। वो बैल के ऊपर बैठ करके नहीं है। और शिव शंकर दूसरा है, शिव अलग और शंकर अलग है। लेकिन दोनों को क्या क्या? इसीलिए देखो शंकर क्या करता है? शिव को मिट्टी मारता है। वो भी तपस्या कर रहा है। किसको ध्यान कर रहा है? शिव जी को ध्यान कर रहा है। तो ये सारी संगम युग की बातों को चित्रों के रूप में बताएं। इसीलिए हमें ऐसा जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना कैसे परमात्मा आकर के वर्तमान समय कार्य कर रहे हैं, इसका हमें निश्चय बैठेगा। और जो निश्चय बैठेगा, रोज आकर के पढ़ाई करेगा। 1 घंटे की पढ़ाई से हम भविष्य में क्या से क्या बन सकते हैं। जैसे सप्ताह के 7 दिन है। पहला दिन कौन सा है? सोमवार। सोमवार के बाद शनिवार नहीं आया। सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार। तो सोमवार किसका वार है? शिव जी का वार है। कहते हैं परमात्मा शिव ने सभी को सोमरस पिलाया। कौन सा सोमरस? कहते सोमरस पीने के लिए देवताएं भी तरसते थे। कौन सा सोमरस? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा पिता कौन है। ये 7 दिन के ज्ञान को, 7 दिन के कोर्स को कहते सोमरस। और जो ये सोमरस पिएगा, 7 दिन का कोर्स करेगा, ये 100 जन्म कैसी आत्मा लेते हैं, आत्माओं का घर कहाँ है, आत्मा कैसी, परमात्मा आता है, परमात्मा कौन है, ये 7 दिन का ज्ञान का कोर्स जो करता है, जो सोमरस पीता है, उसका प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। वही प्रभु से मंगल मिलन करता है। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार। और जब परमात्मा से मंगल मिलन किया, उसको याद करना शुरू किया, तो सबकी बुद्धि विशाल हो जाती है, बेहद की हो जाती है। इसीलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। बुधवार अर्थात बुद्धि विशाल हो गई। पहले तो हमें हद की बुद्धि थी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये सब मेरा है, हद की बुद्धि थी, शॉर्ट बुद्धि थी। लेकिन जैसा परमात्मा से मंगल मिलन बनाया, 7 दिन का कोर्स किया, बुद्धि विशाल हो गई, बेहद की हो गई। इसलिए बुधवार आ गया। द बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, उसको सद्गुरु प्रसन्न हो जाता है। और जिसको सद्गुरु प्रसन्न हो गया, असंभव बातें भी क्या हो जाती हैं? संभव हो जाती। आज द्वापर में भी कई सन्यासी पवित्र रहने के लिए घर बार छोड़ करके चले गए थे, लेकिन पवित्र नहीं रह सके। वापिस आया, गृहस्थी बसाई। लेकिन आज इस कलयुग के उस समय इतना गंदा वातावरण नहीं था, ना कोई फैशन थी, ना कोई मोबाइल थे, ना कोई फिल्में थी। वहां पवित्र रहना ना इजी था।
लेकिन तो भी कई सन्यासी पवित्र नहीं रह सके, गृहस्थी बसे। लेकिन आज ऐसे इतने गंदे वातावरण में, रव रव नरक में, आज कितने सारे हमारे भाई बहन पवित्र हैं। अब शास्त्रों में क्या बोला था, आग और कपास एक जगह पर नहीं रह सकती, लेकिन आज कितनी सारी भाई बहन पवित्र हैं। इसका मतलब कौन साथ में है? परमात्मा साथ में। अगर परमात्मा साथ में ना होता हम पवित्र नहीं रह सकते। तो इसलिए असंभव कार्य संभव हो रहे हैं, ईश्वरीय शक्ति सदा साथ में है। इसलिए चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरुवार। और जिसको सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, प्रभु मिलन से सच्चा सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। इसलिए आत्मा परमात्मा को क्या कहते हैं? शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। इसलिए पांचवा दिन कौन सा है? शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, मंगल, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्माओं के अंदर जो विकारों की शनि है, सबसे खतरनाक शनि है विकारों की शनि, काम की, क्रोध की। जिसको ये शनि लगी वो कहीं का ही नहीं रहा, कहीं का भी नहीं रहा। सबसे खतरनाक कोई भी विकार की शनि उसके लगी, वो कहीं का भी नहीं रहा। और ऐसी शनि से हम क्या हो जाते हैं? मुक्त बन जाते हैं। क्यों? सदगुरु प्रसन्न हो गया, परमात्मा का ज्ञान मिला। जैसे कोई जिलेबी खाता है, कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरी दो, मुरमुरा, कहेंगे नहीं इतना अच्छी चीज खाए, मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने प्रभु मिलन किया, अतीन्द्रिय सुख मिला, उसको ये विकार, काम, क्रोध, लोभ वो फीके हो जाते, कहते नहीं मुझे उसके वश नहीं होना है, वो ऑटोमेटिकली उसे वैराग आता है। इसलिए छठा दिन कौन सा है? शनिवार। क्योंकि हमने क्या किया? प्रभु मिलन किया, शुक्रिया निकला, शनि से मुक्त हो गए, विकारों से मुक्त हो गए। और जब विकारों से मुक्त हो गए, शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, आत्मा इस धरती पर आकर के जो जन्म मरण के चक्कर में फंसी थी, वो जन्म मरण से छुट्टी हो जाती है। इसीलिए संडे का दिन छुट्टी का दिन। ताली नहीं बजाई, कितना रहस्य भरा हुआ इसके अंदर। जो भी संसार में रीति बने, रस्में बने, सारे संगम युग में, वर्तमान में जो कुछ कार्य परमात्मा कर रहा है, इसके शास्त्र बन गए, ग्रंथ बन गए, त्योहार बन गए, रीति, सारे कुछ रस्में बन जाते। और ऐसा ज्ञान हम सुन रहे, ये ज्ञान कोई साधारण नहीं है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं इसका विचार सागर मंथन करो। और जो विचार सागर मंथन करता है वो क्या बन जाता है? निश्चय बुद्धि। और जो निश्चय बुद्धि बनता है, विकार पर जीत प्राप्त कर सकता है। रामायण बना, महाभारत बना, तब हमारा कौन सा दिन आने वाला है? संडे। उसको होलीडे भी कहते हैं, होलीडे। होलीडे, होली मतलब पवित्र। पवित्र वो दिन है जिस दिन आत्मा और परमात्मा अपने परम धाम में रहेंगे, हम उनके साथ में रहेंगे, वो है होलीडे। जैसे बच्चों को हॉलीडे होते हैं तो माता पिता के साथ बच्चे रहते हैं, तो ऐसे हम सभी कहां जाने वाले हैं? अपने धाम में जाने वाले। वो पवित्र दिन कुछ दिन होता है, उसके बाद फिर वापस आना है। वो पवित्र दिन हमारे सच्ची छुट्टी के दिन, कोई कर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, वो है होलीडे। होलीडे में क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, आनंद करते हैं। वो आनंद के दिन हमारे परम धाम में जब जाएंगे तब के हैं। इसलिए अब कौन सा दिन आने वाला है? संडे का दिन आने वाला है। संडे बाप और बच्चे एक साथ में रहने वाले, वो है संडे। और ये फिर बाद में फिर रिपीटेशन होता है, फिर चक्र रिपीटेशन होता है। तो जो भी त्योहार बने, रीति बने, रस्में बने, संगम की याद कर। ऐसा हमें क्या करना है? विचार सागर मंथन करना है। स्वस्तिका बना हुआ है। स्वस्तिका कैसे बनाते पता है? 4 भाग होते हैं, एक ऐसा। और स्वस्तिका ये भाग ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल ये भाग ऐसा होता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये फिर इधर 4 भाग। और चारों में क्या लगाते हैं? एक बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। और इधर क्या लिखते हैं? शुभ। और इधर क्या लिखते हैं? लाभ। अर्थात इस कलयुग के अंतिम समय, इस 100 साल में हम जो भी शुभ काम करते हैं उसका लाभ क्या मिल गया?
सत्युग की राजाई, सत्युग की बात से मिले। इधर लाभ नहीं लिखेंगे, शुभ इधर, लाभ इधर। और ये सबसे पहली लाइन आती है ऐसी, उसके बाद आते दूसरे आते नीचे, अर्थात हम यहाँ समान रहते हैं, नीचे उतरते हैं, और दूसरी उल्टी, उल्टे मार्ग में लगते हैं, और इधर ऊपर 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 चले जाते हैं। सोचते हैं, देखो एक एक चीज का आध्यात्मिक रहस्य। इतना ही नहीं, आजकल दुनिया में शादियां भी जो करते हैं, परमात्मा ने यहाँ आकर के जो शादी की उसका ही यादगार रूप में क्या होते हैं, उस शादी भी लगे। शादी में क्या करते हैं, पति जाएगा और पति जाकर के पहले पत्नी को पसंद करता है। और आजकल पति कैसे ढूंढते हैं, पति दिखने में अच्छा है तो पत्नी भी कैसी चाहिए, अच्छी। वो गोरा है तो पत्नी भी गोरी चाहिए, वो पढ़ा लिखा पत्नी भी अच्छी चाहिए। तो इसी पसंद करने के बाद फिर क्या करते हैं, दोनों मिलकर के 7 फेरे लेते हैं, वरमाला पहनाते हैं, 7 फेरे लेते हैं, और उसके बाद अपने घर में लेके जाते हैं। इसी तरह परमात्मा भी इस धरती पर आता है तो किसको चॉइस करता है, विशेष आत्माओं को, महान आत्माओं को चॉइस करता है। आज उसने आपको पसंद किया है, आपके शरीर को नहीं देखा, किसको देखा है, आपकी आत्मा को देखा है। आज इस सत्संग में आना कोई साधारण बात नहीं, यहां कोई भी आ नहीं सकता। यहां वही आते हैं जो परमात्मा की चॉइस है, और जो भक्ति जिसकी पूरी हुई वही आएगा यहाँ। भक्ति का फल क्या है, ज्ञान। कौन सा ज्ञान, हम कौन है, हम कहां से, ये ज्ञान जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी उसको नहीं मिलता, उसको ज्ञान। या कोई भी ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि भक्ति पूरा होने के बाद उसको तीसरा नेत्र खुल जाता है, और तीसरा नेत्र से योग में बैठते परम धाम दिखता है, परमात्मा दिखता है, सब कुछ दिखता है। इसलिए भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल क्या है, गति और सदगति, अर्थात सतयुग त्रेता जो सदगति है वो हमें मिलती है। इसलिए अब भक्ति करने का समय नहीं है। इतना दिन हमने भक्ति की, क्यों, उसको पुकारा, आ जाओ हे प्रभु मुझे दर्शन दो, इसीलिए उपवास किया, व्रत किया नीचे उतारने के लिए। अब नीचे आया है, बताओ, अब मेरे से मिलो बोलता है, लेकिन तो भी लोग परमात्मा आने के बाद फिर भी भक्ति कर रहे हैं। वो आ करके अपना कार्य करके जाने का समय हो गया। इसलिए भक्ति का फल ज्ञान है, गति सदगति है। इसलिए हमें परमात्मा के इस कार्य के ऊपर इतना निश्चय चाहिए। जैसे पति पत्नी पसंद करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 7 फेरे लेते हैं। आप लोगों ने लिया 7 फेरे, 7 दिन का कोर्स है, क्या है, 7 दिन का कोर्स है, 7 फेरे। उसके बाद वरमाला पहनाते हैं, फिर मंगलसूत्र पहनाते हैं। मंगलसूत्र है बैच, अगर नहीं पहना उसकी शादी कच्ची पक्की। इसीलिए ये बैच है मंगलसूत्र। और उसके बाद फिर पति क्या करता है, ऑफिस घर में लेके जाता है पत्नी को, और कहते हैं देखो मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना, पड़ोसी की बातें नहीं करना, ये करना, ये करना। और शाम को जब आया, पत्नी आराम से क्या करें, पड़ोसी की बाजा करके बातें करें, और बर्तन मांजने को बोला था, ये बोला था, किया नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर कहेगा चलो कोई बात नहीं, पहला दिन है। फिर रोज कहता है, मानता ही नहीं, तो उसी समय क्या हो जाएगा, ठीक है, दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक, जिसको कहते हैं डाइवर्स हो गया। इसी तरह परमात्मा भी हमें पसंद किया, 7 फेरे लिया, और उसके बाद रोज आकर के फिर परम धाम से आता है। ये ईश्वरीय महावाक्य है, ये ईश्वरीय महावाक्य है पति का कहना। उसको 2 कॉलम में लिखो मुरली में, पति ने आज क्या करने के लिए बोला है, और दूसरे कॉलम में लिखो पति ने क्या मना किया। अर्थात परमात्मा ने मुझे क्या करने के लिए बोला उसको लिखो, और क्या क्या मना किया, पर चिंतन नहीं करो, व्यर्थ नहीं सोचो, क्या क्या मना किया वो नहीं करो। हम क्या करते सारा दिन बाहर जाएंगे, जो मना किया उसको करेंगे, पर चिंतन करेंगे, व्यर्थ बोलेंगे। जब शाम को आते हैं योग में बैठेंगे तो क्या पति का प्यार मिलेगा? फिर कहते बाबा मुझे प्यार ही नहीं करता, इसका मतलब आपने उसका श्रीमत प्रमाण नहीं चले। इसीलिए श्रीमत प्रमाण चलो, तब उसका प्यार मिलेगा। अगर पति पत्नी का बनता नहीं, फिर एक दिन डाइवोर्स भी होता है। डाइवोर्स आता
इतना अच्छा पति डाइवर्स ने कितना ये, इसलिए ये सारी यादगार के, इसलिए कई भाई बहने भी अगर परमात्मा का नहीं मानेंगे, श्रीमत प्रमाण नहीं चलेंगे, या ज्ञान में आते आते क्या होते हैं, फिर चले जाते हैं। और चले गए तो यहां से ज्ञान से चले गए तो सतयुग त्रेता में जो वर्षा मिलने वाला था, सोने के मेल, वो सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसीलिए कुछ भी हो जाए, मुझे परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलना है। वो जो कहता है वैसे चलो, उसमें आपको फायदा है। कई तो क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे हो सकता है, हम कैसे करें। अर्जुन कितना क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरा गुरु है, ये कैसे हो सकता है, मेरा ये है। लास्ट में अपना रूप दिखाता है, मैं तुमको कहने वाला कौन। तो इसी तरह यहाँ कोई बहनें नहीं बोल रहे, कोई भाई आपको बैठ करके नहीं बोल रहे, परमात्मा स्वयं ये डायरेक्शन दे रहा है, तुमको ये करना है। क्योंकि विनाश के चारों तरफ से बादल छाए हुए, देख रहे हैं ना। अभी अर्जुन कहता है मैं ये युद्ध कैसे करूं, मैं ये कैसे करूं। तब कृष्ण कहता है तुम्हारे विनाश के चारों तरफ से बादल छाए, तुम्हें बाहर से भागने की पड़ी है, तुम क्या अपने। इसलिए ये सारे मरे पड़े हैं, अर्थात ये जो भी आपके संबंधी है ये सारे मरने वाले हैं। तो अभी हम सबको छोड़ना है, इसलिए अब ये युद्ध कर, अर्थात इन विकारों के साथ युद्ध कर। युद्ध मतलब दुर्योधन किसको कहेंगे, दुर्योधन अर्थात हमारे अंदर जो बुद्धि है, जो व्यर्थ सोचती है, जो विकारी है, वो हमारे अंदर के दुर्योधन को मारना है। हर एक के अंदर दुर्योधन बसा हुआ है, हर एक के अंदर शकुनी बसा हुआ है, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसको मारना है, ये युद्ध। और जो इस युद्ध करेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति, अर्थात सतयुग त्रेता में जाएगा। हमें कोई और किसी को ये अब युद्ध, और ये लगभग कार्य पूरा हुआ। 3 एपिसोड होते हैं गीता, एक पहला होता है भागवत, दूसरा होता है गीता। ये माताएं ज्यादा सो रही थी ना, क्योंकि आप लोगों को सोते समय देखते हैं, मेरे को लगता है शायद मैं सुना रहा हूं, इसकी कदर कम है, तो फिर मेरे को भी पॉइंट सुनाने में मजा नहीं आएगा। सुनने वाला जितना मजे में सुनते हैं, मेरा अंदर से बड़ा, जो जिसको नींद आते कोई बात नहीं, कभी होता है तो पीछे बैठने की कोशिश करना है, फिर सामने नहीं बैठना, क्योंकि आप ही सोएंगे तो सबको नींद आएगी। ठीक है, अलर्ट होकर के सुनना है। अगर नींद आते तो भी आज समझो कई बार नींद नहीं आती, कोई प्रॉब्लम होता है, तो फिर हमें खुद ही होकर के क्या करना है, लास्ट में बैठना है। ठीक है, क्योंकि मैं तो क्या कैदियों को पढ़ाता हूँ, इसीलिए बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, मेरा एक एक के ऊपर बहुत ध्यान रहता है, कैसे किस कदर से सुनते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, ये रामायण बना, महाभारत बना, ये वर्तमान की यादगार है। हमारा रथ है, कौन सा रथ है, ये शरीर हमारा रथ है, सारथी कौन है, परमात्मा, कृष्ण अर्जुन। तो ये उस संगम युग में एक 3 एपिसोड बता रहा था, एक है भागवत, दूसरा है गीता, और तीसरा है महाभारत। जब ब्रह्मा बाबा साकार में था, ये प्रजापिता जब साकार में था, दादियों के साथ जो दादियों को ज्ञान की गहराई नहीं सुनाई, ब्रह्मा बाबा ने दादियों को बहुत स्नेह प्यार दिया, इतनी पालना दी, उसको कहते हैं भागवत। खैर उसके अंदर हम लोग थे नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, जैसे कृष्ण गोपिकों को कोई ज्ञान नहीं सुनाता, प्यार स्नेह देता है, उसको कहते हैं भागवत। और जब कृष्ण बड़ा हो गया तो क्या करता है, गोपिकों को छोड़ करके जिसके लिए आया था उसके लिए कहां गया, कुरुक्षेत्र में गया। और उसने क्या किया, अर्जुन को 18 दिन तक समझाया, नहीं मानता, अपना रूप दिखाया, और तब जाकर के गांडी उठाया, और तो फिर महाभारत चालू हो गया। और महाभारत में सारथी किसका बना, अर्जुन के रथ में बैठा, क्योंकि अर्जुन शुद्ध बन गया था, स्वच्छ बन गया था, संबंधी को भूल गया था, तब उसके रथ में बैठा और उसको क्या क्या विजय बनाया। दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था, क्योंकि दुर्योधन छली था, कपटी था, इसीलिए उसके रथ में नहीं बैठा। और उसके बाद महाभारत बना, महाभारत हुआ, और फिर पांडव विजय हो गए। और फिर पांडव विजय होने पर कहां चले गए, पहाड़ी पर। तो ये संगम युग की यादगार है। परमात्मा जब आता है, शिव बाबा आता है ब्रह्मा के तन में,
तो ब्रह्मा बाबा को हमें ज्ञान की, दादियों को ज्ञान की गहराई नहीं सुनाई, स्नेह प्यार दिया, दादियों के अनुभव सुना, वंडरफुल अनुभव भागवत, और कम थे लोग। उसके बाद ब्रह्मा बाबा जैसे अव्यक्त हो गए, बाबा ने दादी प्रकाशमणि को निमित्त बनाया और जगह जगह पर सेंटर खोले, जगह जगह पर सेंटर खोले, अर्थात गीता का गहरी ज्ञान की बातें पूरा विश्व में फैलाना शुरू किया। वो है गीता का, और वो भी 86 वर्षों से गीता का ज्ञान चल रहा है, और ये कार्य भी लगभग अब पूरा हो गया। अब क्या होने वाला है, काफी सारे अर्जुन तैयार हो गए, नष्ट मोह बन गए, विकार पर जीत प्राप्त किया। अब क्या चालू होने वाला है, महाभारत, और 3 सेना तैयार है, कौरव, पांडव, यादव। कहते यादवों के पेट से मुसल निकला, और उसी मुसल से क्या क्या, अपने कुल का नाश किया। अर्थात यादव मतलब यूरोपवासी, जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि, यूरोपवासी, और उनके पेट मतलब ये पेट की बात नहीं, बुद्धि को पेट कहते हैं। मिसाइल बनाने का ज्ञान निकला, और उसी मिसाइल से अपने कुल का क्या क्या नाश किया। देख रहे हैं ना, आपस में आओ चलेगा, परमाणु की धमकी दे रहे, और परमाणु अगर चलेंगे कितना बड़ा असर हो जाएगा। और ये अपने कुल का नाश किया। और कौरव कौन थे, परमात्मा की विपरीत बुद्धि, परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है, परमात्मा करता है कुत्ते में बिल्ली में, कोई गुरु को परमात्मा बोल रहे, कोई माना परमात्मा का बारे में कभी ज्ञान नहीं है, वो है परमात्मा की विपरीत बुद्धि। और पांडव कितने थे, 5 थे। आज दुनिया के हिसाब से कितने लोग हैं, लेकिन इस ज्ञान में चलने वाले कितने हैं, गिने चुने, कोटों में कोई। अभी शहर में कुछ बिहार में कितने लोग हैं, लेकिन इसमें से यहाँ कितने आते हैं, वो है पांडव, उसके श्रीमत प्रमाण चलने वाले, और उनकी विजय होगी। इसलिए अब हमें नष्ट मोह स्मृति लब्धा बनना है, अब सबको वापिस जाना है। और उसके बाद जब पांडव बाबा अंत में विनाश के समय साथ किसकी देगा, जो सोचे, जिन्होंने विकार पर जीत प्राप्त किया, जो सर्वस्व परमात्मा को मानते हैं, उसी को ही मदद करेंगे। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कराने वाला कौन है, परमात्मा करा रहे हैं। पांडवों को लास्ट तक, पांडवों ने कृष्ण को पहचाना नहीं, इसलिए पांडव क्या होते, विजय होने बाद लड़ते, युद्ध मेरे कारण विजय बना, वो कहते हैं मेरे कारण हुआ, कारण किसका था, कृष्ण था साथ में। इसी तरह आज हम नहीं करा रहे, कराने वाला कौन है, परमात्मा कार्य करा रहे, इसीलिए सदा वो करा रहे, मैं एक निमित्त हूं, ये समझ करके चलना है, मैं ही करता हूं, नहीं है। अभिमान नहीं आना, निरहंकारी बनना है। रामायण बना, रामायण का ये है महाभारत। रामायण क्या है, कहते हैं राम ने क्या किया था, अपने सीता को कहां रखा था, अशोक वाटिका में रखा था, जहां कोई शोक नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन रावण आया, रावण ने क्या किया, सीता को चोरी करके लेके गए। क्यों, सीता वो हरण को देखा, हिरण को देखते क्या क्या उसके ऊपर मोहित हो गई, और कहा कि मुझे वही। तो लक्ष्मण ने क्या किया, रेखा डाल के, पहले तो राम चला गया हिरण को पकड़ने के लिए, लेकिन वहां चिल्लाया, इसलिए लक्ष्मण गया, लेकिन रेखा डाल कर गया था। लेकिन जब रावण आया, उसको लगा कि कहीं नाराज ना हो जाए, इसीलिए वो रेखा के बाहर आ गए, रावण उसको उठा करके लेके गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जब सीता लेके गए तो उसके लिए फिर राम क्या करता है, बंदर की सेना लेके जाता है, और उसके बाद फिर लंका में जाकर के हनुमान संदेश सुनाता है। फिर उसके बाद लंका को जला करके फिर सीता को छुड़ा के लाते हैं, उसको कहते हैं रामायण। तो वास्तव में संगम का प्रतीक है, वास्तव में परमात्मा राम, राम एक तो दशरथ का पुत्र था, और एक राम है निराकार, सबके दिल को आराम करने वाला। राम का भी राम है, परमात्मा शिव, वो क्या करता है, आत्मा रूपी सीता, सीता मतलब एक स्त्री की बात नहीं, आत्माओं, हम सभी सीता ये आत्माएं। तो हम सीताओं को परमात्मा क्या करता है, सतयुग त्रेता, ये अशोक वाटिका है, ये दोनों युग अशोक, जहां कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसे जगह पर रखा था। लेकिन उन आत्माओं ने क्या किया, द्वापर के
जैसे त्रेता युग शुरू हो गया, मोह जाल में फंस जाते हैं, विकारों के वश हो जाते हैं। ये मेरा है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये देहभान में आते हैं। जब देहभान में आते हैं, जो रेखा दी थी परमात्मा ने, विकारों के वश नहीं होना, काम क्रोध के वश नहीं होना, तो भी क्या करते हैं, वो नियम संयम को तोड़ करके रेखा के बाद, और तब जाकर के रावण आता। रावण में कोई 10 शीश वाला व्यक्ति नहीं था, ये 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, उसको कहते हैं रावण। और ये रावण लेके जाता है और कहां रखा, शोक वाटिका। द्वापर और कलयुग दोनों युगों को कहते हैं शोक वाटिका। लंका जिसको कहते हैं, लंका मतलब